मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुक में टिक लगाकर। बुक में टिक लगवाने से पहले आपको बता दूं, आपको चैप्टर नंबर 5 to 8 और अगर आप 10 to 14 तक इसमें से कुछ भी अगर आप तैयार नहीं करते हो तो आपके मुश्किल से आपके 10 से लगाकर 15 नंबर के बीच का आपको लॉस होगा, कुछ भी ना पढ़ो तो। और अगर इन लॉस से अगर आप बचना चाहते हो कि अगर ये चैप्टर पढ़ो लेकिन छोटे वाले हैं जिसमें 1 नंबर आपका आ जाए या फिर आपके 2 नंबर आपके आ जाए, छोटे क्वेश्चन अगर आप तैयार करो तो आपकी गारंटी है कि 100 आ सकते हैं इजीली। 100 के पास नंबर आपके आ सकते हैं। इनमें से आपको बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो छोटे कौन से पढ़ने हैं इसके बारे में बताएंगे। आप चैप्टर 5 कर सकते हो तैयार, बड़े क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन और में है ये जो चैप्टर है ना, वो और में दे रखे हैं, अथवा में दे रखे हैं। इनको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब ये अगर छोटे क्वेश्चन है, वैसे ये चैप्टर बहुत सारे नंबर के हैं, ये चैप्टर भी आपके 60 नंबर के हैं वैसे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी अगर साथ में ले लो तो। लेकिन हमें बड़े क्वेश्चन साथ में नहीं लेने हैं, हमें इसमें से छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं और अथवा वाले दूसरे क्वेश्चन पढ़ना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं बताऊंगा बाकी चैप्टर के और फिर बताऊंगा इन चैप्टर के छोटे क्वेश्चन कौन से आपको तैयार करने हैं। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 to 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सबसे पहले है आपके चैप्टर 1 वैदिक मैथमेटिक्स। ये चैप्टर आपके 5 नंबर का है, तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है बता देते हैं भाई आपको। तो सिंपल चीज़ें ध्यान होनी। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो एकाधिकेन से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मतलब 1.1 आप तैयार कर लो, खूब है। 1.1 में आपके निखिलम परावर्तक का डिवाइड भी है और साथ में आपके एकाधिकेन और निखिलम का मल्टीप्लाई भी है। तो केवल 1.1 से ही आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पुरानी वाली किताब है तो आपको केवल यही पढ़ना है। और हो सके तो निखिलम का एक वर्ग है वो आप पढ़ सकते हो, स्क्वायर पढ़ सकते हो आप। तो निखिलम और एकाधिकेन का स्क्वायर आप पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 में आप नया वाला भी पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर वो बस 1.1 खूब है। और अगर नई बुक है तो नया वाला पढ़ना है, ओनली इक्वेशन मत पढ़ना। अब आते हैं इस चैप्टर में, यहाँ पर आपके रियल नंबर, ये चैप्टर हट चुका है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3 है, पॉलिनॉमियल है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है, एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले सकते हो और एक आप एग्जाम्पल नंबर 3 ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, आप केवल एग्जाम्पल पढ़ो तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर 3.2 तो आपके है नहीं। 3.3 में आते हैं, तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना इक्वेशन को आ सकता है आपके एग्जाम में, या रूट वाला या ये वाला कोई भी आपके आ सकता है, तो आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके बड़ा क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का, उसमें आ सकता है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। 3.4 में आपके ये क्वेश्चन जो है ना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर आपके के का वैल्यू फाइंड करना आपको आना चाहिए, चाहे रूट वो रियल इक्वल हो या फिर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो या फिर वो आपके नो रियल रूट हो। तीनों में से कोई भी एक आपके एग्जाम में 2 नंबर में या 1 नंबर में आ सकता है। मुझे लगता है इक्वल रूट वाला ही आने वाला, तो इक्वल वाला तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। 3.6 में कुछ ऐसा है नहीं।
फिर आप ये छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ABCD वाले जो इजी है उनको ही तैयार करना है, ज़्यादा बड़े बड़े उनको तैयार नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके इस मिसलेनियस में एक तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15, और बाकी तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे 17 है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ये कर सकते हो तैयार, ये तो पहले आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपके बन सकता है क्वेश्चन, बस बाकी तो कोई मतलब है नहीं। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें आपके 1 नंबर का आएगा और एक 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का चैप्टर है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके 4.1 से ही आने वाला है। वो 4.1 से क्या है अभी ऐसा पूछ सकता है आपको, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछ सकता है आपसे, या फिर नेचर भी पूछ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राफ आपको आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है, मतलब डायग्राम आपस में ऐसे कटना चाहिए, उसे कहते हैं ग्राफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 4.2 आपके आउट ऑफ सिलेबस है, और इसमें आपको के का वैल्यू फाइंड करना आपको आना चाहिए। बाकी ग्राफ दे रखे हैं तो ग्राफ आप पीछे वाले ग्राफ तैयार कर सकते हो, ये पीछे वाले 2 ग्राफ है ना, कोई भी ग्राफ कैसा भी हो भी आपको आना चाहिए, ग्राफ आपके एग्जाम में कैसा भी आ सकता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 में सीधे ही, क्योंकि मैंने बताया था वो क्वेश्चन वो सारे चैप्टर पढ़ भी लोगे तो आपको मुश्किल से 10-15 नंबर का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, जितना हो सके। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सारे के सारे, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट है। ये 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, लेकिन अब आपके केवल 4 नंबर का आ सकता है। और फिर आते हैं हम आपके 9.1 में, तो 6-5 तो कुछ काम के है नहीं क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आपकी ये वाला तैयार कर सकते हो, 81, 82 का चांस कम है, वैसे इनमें से ही आ जाएगा, काम बन जाएगा आपके। फिर आपको यहाँ से सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई 14 तक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। 4-4 नंबर के 2 आएंगे, 2-2 नंबर के 2 आएंगे, 1-1 नंबर का आएगा, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, तो आपको ये सारे पढ़ने। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना लगभग आपके एग्जाम्पल में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब जो एक्सरसाइज सिंगल एक्सरसाइज जो वहाँ तो पूरा पढ़ना पड़ता है। और 9.2 आपके आउट ऑफ कोर्स है, मिसलेनियस में पढ़ सकते हो क्वेश्चन, कोई इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप चौथ क्वेश्चन नंबर 17 तैयार कर सकते हो, बड़े क्वेश्चन में आपके आ जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पहले आ चुके हैं ना वही रिपीटेड क्वेश्चन है। चैप्टर 14 में आते हैं, इसमें ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं, इसमें केवल आपको कंस्ट्रक्शन करना है, वो तो आपको आ सकता है। कंस्ट्रक्शन जब भी करो ना ये पॉइंट अपने मन से ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और एक आपका ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला डायग्राम आपको आना चाहिए। फिर ये वाला भी आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 4 या 3, एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। इसके अंदर वाला दे रखा है, इसके अंदर बाहर वाला दे रखा है, माइनस करके अंदर वाला फाइंड करना पड़ता है, फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप खूब है ये पढ़ लो। तो ये तो सब आउट ऑफ सिलेबस है, यहाँ पर 9 तक पढ़ना है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम्पल में आ चुके हैं, तो मैंने जो एग्जाम्पल करवाए हैं वो कर सकते हो। अब है चैप्टर 15 और 16, इन दोनों के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सब याद होने चाहिए। सर्कमफेरेंस का फार्मूला, एरिया का फार्मूला, अब इसका फार्मूला, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके सर्कमफेरेंस दे रखी, रेडियस फाइंड करना है या एरिया फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए इस टाइप का। और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे क्वेश्चन है, आने चाहिए। ऊपर वाले लगभग क्वेश्चन सब इस एग्जाम्पल के जैसे ही है, सब एरिया दे रखा है, सर्कमफेरेंस फाइंड करो, बस एक क्वेश्चन अलग है, फोर्थ, ये फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही है, बिल्कुल मैच करता है। तो जैसे यहाँ पर एरिया दे रखा है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ऊपर सर्कमफेरेंस एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया पेरीमीटर फाइंड करना है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो नया क्वेश्चन जो है वो एक तो ये 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल में आ चुके हैं। मतलब अगर मैं पहला और थर्ड एग्जाम्पल कर लूँ तो मुझे ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे या मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, 6 के बाद 7वां और 8वां, ये 3 पढ़ लो आप, 6, 7, 8 और ये एग्जाम्पल पढ़ लो। अब आते हैं भाई आपके एरिया ऑफ, ये वाला जो दे रखा है ना 15.2,
और 15.2 में आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो बस क्वेश्चन तो केवल एक आ सकता है, अगर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ ले तो आ जाए, बाकी कोई है नहीं। क्वाड्रेंट का पूछ सकते हैं, सेगमेंट सेक्टर का आएगा नहीं, ये ध्यान रखना। मतलब ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखना। और इसमें डायग्राम वाले आने चाहिए आपको, ये वाला ये नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर सेक्टर सेगमेंट है, तो ये नहीं आएगा। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा आपके, आ सकता है, इजी है वैसे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट है, इसीलिए सेगमेंट सेक्टर के नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये डायग्राम का है, ये वाला है, ये वाला है, बस ये। और इसमें आपके बस ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 में। देखो 16 में क्या है आपके, बस फॉर्मूले याद कर लो, इस चैप्टर में घुसो मत, सबसे बेस्ट रहेगा फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और आप कितने कितने क्वेश्चन तैयार करोगे। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 16.1 का ये तैयार कर सकते हो आप। और एक 6th नंबर, 6th और 12th 16.1 का क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर, लेकिन तैयार करने के लिए आपके पास टाइम भी चाहिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो आप तैयार कर लो, मैंने टिक लगवाए हुए हैं वैसे पहले भी। 16.3 तो आपके आएगा नहीं, तो 16.4 में से आप, ये मैंने पहले से टिक लगवाए हुए हैं, आप तैयार कर सकते हो। इसमें से नहीं करो तो भी चलता है वैसे, इससे अच्छा है कि आप ये वाले मिसलेनियस के ये कर लो जो आपके कोर्स का है। यहाँ पर आपकी एक क्वेश्चन अच्छा है, ये विलेज वाला, ये आप तैयार कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर 17 में से केवल आपको ग्रुप वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये रहा, ऐसा ग्रुप वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। अब वो ग्रुप 0 से स्टार्ट हो रहा है या 15 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी ग्रुप से स्टार्ट हो, ग्रुप का क्वेश्चन है। और उसमें आपको मीडियन भी आना चाहिए क्योंकि वो 6 नंबर का आएगा, मीन भी आना चाहिए क्योंकि वो 6 नंबर का आएगा। और यहाँ पर ये दो क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है, पी का वैल्यू फाइंड करना, या फिर 2 वैल्यू गायब है तो फाइंड करना आपको आना चाहिए। चैप्टर 18 में सब क्वेश्चन ईजी है, छोटे छोटे हैं, इतना बड़ा कुछ भी नहीं इसके अंदर। हर एक का आंसर आपके ऐसा बिल्कुल छोटा छोटा दे रखा है, टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, ऐसा आपको लिखना है ईजी। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बड़ा नहीं है, बस इतने से में हो गया, बस इतने से में हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, डाइस का याद रखना है, कॉइन का याद रखना है। क्वेश्चन है जैसे पी ए दे रखा है, नॉट याद करना है, ए कॉइन को 2 बार टॉस किया हुआ है, वाइट बॉल का भी आ सकता है, डिफेक्टिव पेन का 2 नंबर में आ सकता है आपके, ये कार्ड वाला ये आपके बड़ा 6 नंबर में भी आ सकता है। अगर चैप्टर 17 में से कोई क्वेश्चन ये कम आता है तो यहाँ से आ सकता है, चांस कम है लेकिन आने का है। चैप्टर 19 के लिए आप पुराने पेपर देख सकते हो, उसमें से आपके आ जाएगा क्वेश्चन। फिर भी अगर इसमें से बताऊँ तो एक तो वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये रहा प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये पूरी लाइन है, याद रखना। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, पीयूसी की फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं अच्छे से, तो आना चाहिए, पूरा लिखना है। यहाँ से देखो ये लिखा हुआ, देखो पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल को यू कहते हैं, सर्टिफिकेट को सी कहते हैं, ये जो आगे लिखा हुआ पीयूसी और ये फुल फॉर्म लिखी हुई। ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, बस इतना लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। फिर आपकी रोड सेफ्टी में जो है ना, ये वाला सीसीटीवी कैमरे का ये आपको आना चाहिए। और ये कि 21, 20, 19 कितनी देर में गिन सकते हैं, 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है लेकिन ये आने के चांस बहुत कम है, 0% समझ लो। फिर आता है आपके ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए। आपको अगर बाकी के 10 से 15 नंबर लेके आने हैं, आप चाहो तो इसमें से भी मैं इम्पोर्टेंट टिक लगवा दूंगा, आप कहोगे तो सेकंड पार्ट बना दूंगा इसका। मुझे लगता है यही खूब है, अगर आप ये भी तैयार करते हो तो 85 अबव नंबर आपके आ सकते हैं। मतलब इनको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाओ ना तो भी आपके 85 अबव नंबर आ सकते हैं। आप चाहो, अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये नंबर भी लेने हैं तो इसमें से मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।